Hello dear students, welcome back to our YouTube channel Defecto Classes। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, यानी कि सीक्वेंस कितने टाइप की हो सकती है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सेकंड टाइप है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, थर्ड टाइप है ऑसिलेटरी सीक्वेंस और फोर्थ टाइप है नल सीक्वेंस। तो ये चार टाइप आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस चैनल की तो वीडियोस को आप लाइक करके जरूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लिमिट पॉइंट और लिमिट वाली वीडियो देख चुके हैं, जो इससे प्रीवियस वीडियो है सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स की, तो आपको आज की वीडियो के अंदर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लिमिट क्या होती है सीक्वेंस की, लिमिट पॉइंट क्या होता है सीक्वेंस का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए टोटली वेस्टेज हो जाएगी भी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं ये करवा चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप वो देख चुके हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। लेकिन अगर कई स्टूडेंट्स बिना देखे उसको यहाँ पर पहुंच गए हैं इस वीडियो पर, तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो कंप्लीट चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद ही आपने इस वीडियो पर आना है भी। तो शुरुआत करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इसमें देखिए, इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लिमिट का अर्थ क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सीक्वेंस की भी, वहां तक वो जा सकती है, तो ये वाली चीजें। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अगर सीधी सी बात है कन्वर्जेंट नहीं है तो और तो जो मर्जी होगी, या तो ऑसिलेटरी होगी या फिर वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले कन्वर्जेंट देख लेते हैं। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से सीधा सा आपको मीनिंग पता चला कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कन्वर्जेंट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके बाद में ये जो मर्जी हो, ठीक है ना। तो ये होगी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसके मैंने काफी सारे एग्जांपल भी आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ an, जो कॉमन सा एग्जांपल है, हर कोई लेता है, यानी कि 1/n ये कोई सीक्वेंस है 1/n। तो इसमें हमने n की वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ से 1 आया था, 1/2 आया था, 1/3, 1/4 सो ऑन, ये अप्रोच कर रही थी 0 को, ठीक है ना। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट भी बना था और 0 इसकी लिमिट भी थी, भी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस मीन्स ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी भी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये जो तीनों पॉइंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, तो इसका लिमिट पॉइंट भी क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि ये ना हो कि किसी सीक्वेंस में 5-7 लिमिट पॉइंट हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर वो कन्वर्जेंट है तो पक्का उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, एंड यूनिक लिमिट पॉइंट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इटसेल्फ, और जो वो लिमिट पॉइंट है यूनिक, वही उसकी क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा भी। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन है इसमें वो है ये नोट कन्वर्सली जो मैंने लिखा है, भी इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जैसे इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन। अब अगर यहाँ नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है 0 और ये है 1। 1 के बाद 1/2 आया है यानी कि 0.5, यहाँ सो ऑन, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 0 है, 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दिस मीन्स 0 यहाँ पे क्या होगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। ये क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट होगा इसका 0, और इसकी जो लिमिट है, लिमिट भी क्या होगी 0, क्योंकि लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन में क्या अंतर है। लिमिट पॉइंट क्या कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइट टर्म्स किसी पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है तो वो लिमिट पॉइंट होगा। लिमिट क्या कहती है कि किसी सीक्वेंस की किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में है, दिस मीन्स वो लिमिट बनेगी। तो दिस मीन्स लिमिट भी 0 है और लिमिट पॉइंट भी क्या है, 0 है। तो ये तो हमने साबित कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है,
ये क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका एक ही यूनिक लिमिट है या लिमिट पॉइंट है 0। अब अगर आप इस सीक्वेंस के अंदर और चेक करते हैं, हाँ भी दूसरा भी कोई लिमिट पॉइंट मिल जाए, चेक करते रहिए, कहीं भी आपको लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 0 के। 0 तो है ही, 0 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस मीन्स ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट है और वही लिमिट पॉइंट इसकी क्या बन रहा है, अभी लिमिट बन रहा है। अब एक एग्जांपल से और समझते हैं कि इसका कन्वर्ज ट्रू क्यों नहीं है। हम एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं जिसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, यानी कि एक लिमिट पॉइंट वाला एग्जांपल हमें चाहिए लेकिन वो कन्वर्जेंट ना हो। तो इसके एग्जांपल में देखिए, अभी जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीक्वेंस है उसका हो सकता है भी कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो सकता है एक ही लिमिट पॉइंट हो, और हो सकता है एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो। तो हमें वो एग्जांपल चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है। प्रीवियस वीडियो में मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि 0 वाला भी आया था, 1 वाला भी आया था, 2 वाला भी आया था। तो इस तरीके से, तो यहां से देखिए, अब अगर मैं कोई सीक्वेंस मान लेता हूं an, कुछ इस टाइप से है। an में मैंने लिखा है 2 1 2 2 2,3 2,4 2,5 सो ऑन, ये चलती जा रही है अभी, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस मैंने लिखे, ध्यान से देखिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अगर आपसे बोला जाए कि इसका लिमिट पॉइंट निकालो भी, तो लिमिट पॉइंट हम निकाल लेते हैं इसका। तो लिमिट पॉइंट आएगा इसका 2। इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 2, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट हैं इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है इस सीक्वेंस की, क्योंकि 2 है, ये देखो 1 3 5, यहां देखो बहुत सारे प्लेसेस पे ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दिस मीन्स 2 क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा। अगर 2 के अलावा कोई आप ऐसा नंबर सोचते हैं सर ये भी लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, सोच के देखो, 1 भी नहीं बनेगा, यहां से 3 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 4 7 जो भी है कुछ भी नहीं बनेगा भी, क्योंकि उन पॉइंट्स के नेबरहुड में इसकी इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। लेकिन यहां देखो सिर्फ और सिर्फ हमें लिमिट पॉइंट क्या बना, 2 मिला भाई, यानी कि यूनिक लिमिट पॉइंट है। क्या 2 इसकी लिमिट बन पाएगा? क्या हम क्या ये कह सकते हैं भी इस वाले 2 के बाद की जितनी भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो इसके नेबरहुड में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं। कहाँ है 3? इसके नेबरहुड में नहीं है। 3 तो इधर हो गया। 4 5 7 8 कहाँ है? इसके नेबरहुड में है ही नहीं। दिस मीन्स ये लिमिट पॉइंट जरूर है और यूनिक भी है, यानी कि एक ही लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको लिमिट नहीं कह सकते। हम यहाँ लिमिट इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते, 2 इसकी लिमिट नहीं बनेगी भी, है कि नहीं। दिस मीन्स ये कन्वर्ज ट्रू नहीं है। भी कन्वर्जेंट है तो 100% उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और वही यूनिक लिमिट पॉइंट उसका क्या बनेगा, लिमिट बनेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें भी किसी सीक्वेंस का एक यूनिक लिमिट पॉइंट है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, लिमिट है ही नहीं। तो दिस मीन्स तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर। उसके बाद अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, भी अगर वो कन्वर्जेंट है देन इट इज बाउंडेड। भी अगर कन्वर्जेंट है तो 100% बाउंडेड होगी, लेकिन यहां भी लिखा है नोट कन्वर्ज, इनकी कन्वर्ज इसका भी ट्रू नहीं है। भी अगर कन्वर्जेंट है तो 100% बाउंडेड तो होगी, लेकिन कन्वर्ज ट्रू नहीं है। इसमें देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस ये भी एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाली है जो, ठीक है ना, ये वाली है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां से हमने, ये है 0, ये है 1, जब 1/2 आया यहाँ आया 1/3 1/4 1/5 सो ऑन, ये 0 के नजदीक जाता गया, है कि नहीं। यानी इसकी लिमिट क्या बन रही थी, 0। इसकी लिमिट क्या थी, 0, और इसका लिमिट पॉइंट भी क्या था, 0 था, यानी कि कन्वर्जेंट है। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये 100% बाउंडेड होगी। क्यों होगी बाउंडेड? क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर जो भी एलिमेंट है, 1 है, 1/2 है, 1/3 1/4 सो ऑन, भी जैसे जैसे यहां n अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, दिस मीन्स जो इसकी nth टर्म है वो अप्रोच करेगी 0 को,
है कि नहीं भी। जैसे n की जगह वैल्यू बढ़ती जाएगी 1/4, 1/5, 1/6 सो ऑन, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि ये वैल्यूज 0 को अप्रोच कर रही है अभी, है कि नहीं। यानी कि इसका जो इन्फीमम हुआ वो क्या हुआ 0, इन्फीमम, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ 0। क्या कोई n की ऐसी वैल्यू है जिससे 0 से छोटा आ जाए? भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। 1/∞ भी आ गया 0 बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो दिस मीन्स 0 और 1 इसके अंदर है। तो दिस मीन्स अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल गए, दोनों मिल गए। तो दिस मीन्स ये क्या है बाउंडेड है। यानी कि यही तो हमने लिया था भी, अगर कन्वर्जेंट है तो 100% वो क्या होगी बाउंडेड। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड, तो वो कन्वर्जेंट कभी भी नहीं हो सकती, कन्वर्जेंट कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो वो 100% क्या होगी भी बाउंडेड होगी, ठीक है। ये तो हमने साबित कर दिया। अब इसका उल्टा चलते हैं भी, अगर वो बाउंडेड है, अगर इसका उल्टा केस लें, बाउंडेड है तो क्या वो कन्वर्जेंट होगी? तो इस केस में हम लिखेंगे मे और मे नोट बी, ठीक है ना, मे और मे नोट बी। यानी कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो कन्वर्जेंट यहां 100% नहीं होगी, ये आप क्लियर कट बोल सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा कि जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसा एग्जांपल देखिए भी, बाउंडेड भी हो लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से ही चीज़ें आपको समझ में आती है, क्योंकि डेफिनेशन ये जो मैंने अभी यहाँ लिखी है, ये वाली चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं, ये आपकी थ्योरम्स है छोटी छोटी सी। बुक में, हर एक बुक में आपको इसके प्रूफ मिल जाएंगे। मैक्सिमम 5 to 7 लाइन्स के अंदर प्रूफ कर देता है वो, उसको भी ऐसा है। तो प्रूफ के बजाय आप एग्जाम्पल से समझोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रूफ बुक में लिखे हैं, वहाँ से ईजिली आपको समझ में आ जाएगा भी। तो अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि सीक्वेंस बाउंडेड हो, यानी कि अपर बाउंड लोअर बाउंड उसका एग्जिस्ट करता हो, लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। कन्वर्जेंट ना हो यानी कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे भाई। an, ये एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं जो है -1 to the power n, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं तो -1 to the power n है। अगर इस सीक्वेंस की आप टर्म्स लिखोगे तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो -1, +1, -1 और यहाँ +1, फिर -1, फिर +1, सो ऑन, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे भी, ठीक है ना। अब हमें चाहिए बाउंडेड लेकिन कन्वर्जेंट ना हो। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इसके लिमिट पॉइंट बन रहे हैं। लिमिट पॉइंट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, -1 भी और 1 भी, और बाउंडेड भी है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मिनिमम वैल्यू क्या है -1। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और लिमिट पॉइंट्स भी हैं, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। ये लिमिट पॉइंट जरूर हैं, लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती भी। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, उसका रीजन है। अगर इसमें हम पर्टिकुलर कोई भी टर्म उठा ले, जैसे 1 है, ठीक है ना, 1 इसकी कोई भी टर्म है, क्या 1 के बाद की सारी टर्म्स 1 के नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है? नहीं। दिस मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बाउंडेड होने के बावजूद भी ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब इसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इसमें बोल रहा था कन्वर्जेंट तब होगी जब यूनिक लिमिट पॉइंट होगा और वही उसकी लिमिट बनेगी। इसमें बोल रहा था कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड पक्का होगी। अब बोल दिया कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। एक तो सिंपल सा एग्जांपल आपका वो वाला हो गया an, जो अभी मैंने लिखा था कि 1/n भी बाउंडेड भी है और इसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट भी है 0, तो दिस मीन्स ये कन्वर्जेंट पक्का है। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। एक और मैं लिख के दिखाता हूं आपको। an कोई सीक्वेंस है, अगर आप ले लेते हो तो यहाँ से कुछ भी बना लो, 1 - -1 की पावर n/n, ये होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसकी अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, 1 रखोगे तो 1, ये माइनस प्लस 1/1 1 होगा,
उसके बाद 1 माइनस 2 रखोगे तो 1/2, फिर 1 प्लस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4, सो ऑन, ये ऐसे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अगर इसके अल्टरनेट पॉइंट उठा ले, जैसे फर्स्ट है 2, फिर थर्ड है 1 प्लस 1/3, यानी कि 1 और 1 2 हो गए थे, फिर ऐसे ही 1 प्लस 1/5 प्लस आगे है 1 प्लस 1/7, सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगर आप देखोगे ये जो अल्टरनेट पॉइंट है ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, अभी 2 था, फिर 1 प्लस 1/3, 2 से कम हो गया, फिर 2 से यानी कि हो गया 1 में हम छोटी वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, जैसे 1/3 बढ़िया था, 1/5 फिर छोटा हो गया, 1/7, 1/9, 1/11, एक टाइम ऐसा आएगा 1 बाई इनफाइनाइट 1 में 0 जुड़ जाएगा, यानी कि ये किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। ऐसे अगर अल्टरनेट ये वाला ले 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/6, ऐसे ऐसे ये भी किसको अप्रोच करेगा, 1 को, क्योंकि 1 में से इतना छोटी वैल्यू माइनस करेंगे कि लास्ट में 1 ही आ जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट क्या बन जाएगी 1, और ये क्या है बाउंडेड भी, एक यूनिक लिमिट है 1 और बाउंडेड भी है, दिस मीन्स ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये था भी सारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। डेफिनेशन सिंपल है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, कन्वर्जेंट। लेकिन ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट ही उसकी क्या बनेगा, लिमिट। कन्वर्जेंट होगी तो पक्का बाउंडेड होगी, अगर बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, यानी कि अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। उसके बाद भी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब हो सकती है, अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। तो ये थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, देखिए, ए सीक्वेंस विच आइदर डाइवर्स टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि वो सीक्वेंस जो डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी टू या फिर माइनस इन्फिनिटी, तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक सीक्वेंस है n क्यूब में ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आप इसके मेंबर यानी कि इसके एलिमेंट चेक करोगे तो 1 का क्यूब, फिर आएगा ये 2 का क्यूब, सो ऑन 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, है कि नहीं। अगर नंबर्स में बात करें तो ये आएगा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, सो ऑन, इस तरीके से। जब हम इसमें इसकी nth टर्म में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देंगे तो वैल्यू लास्ट में क्या जाएगी भी, इनफाइनाइट जाएगी, यानी कि जब इनफाइनाइट का क्यूब करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस मीन्स ये किसकी तरफ डाइवर्ज हो रही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो दिस मीन्स ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, माइनस में n क्यूब है। अगर माइनस में n क्यूब है तो सेम सारी चीजें सेम रहेगी, ये लेंगे बस चेंज क्या होगा, -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2 का क्यूब, माइनस में 3 का क्यूब, माइनस में 4 का क्यूब। तो इसके अंदर जब आप लिमिट पुट करोगे, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ इसकी nth टर्म में, तो वो वैल्यू क्या आएगी भी, माइनस का इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है कि नहीं, सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो दिस मीन्स ये किसकी तरफ डाइवर्ज कर रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। थर्ड एग्जांपल जैसे अगर आप देखें तो n स्क्वायर भी ले सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। n स्क्वायर करोगे वही लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो nth टर्म इसकी भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ऐसे ही अगर माइनस का n स्क्वायर आप लेते हो तो यानी कि माइनस में 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 का स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर, सो ऑन लास्ट तक। अगर यहाँ आप लिमिट अप्रोच करवाते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसकी लास्ट टर्म में, तो वो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का इनफाइनाइट, यानी कि वो सीक्वेंस जो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, दिस मीन्स वो क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। क्लियर। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या था, किसी एक फाइनाइट वैल्यू को वो अप्रोच कर रही थी, दिस मीन्स वो कन्वर्जेंट थी, लेकिन ये डाइवर्जेंट है। अब इसके अंदर कुछ 2 पॉइंट और लिखे हैं इसको थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए, वरना हमारा काम हो चुका है ये। तो डीपली पढ़ने के लिए क्या है, एक सीक्वेंस है जो an वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी से। फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट इंटीजर m सच दैट कि जो उसकी nth कोई भी nth टर्म वो ग्रेटर होगी किसी रियल नंबर k से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, है कि नहीं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि अगर उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो एक पर्टिकुलर टर्म के बाद की सारी टर्म्स
उस पॉजिटिव रियल नंबर k से क्या हो, बड़ी हो। जैसे n स्क्वायर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पहले 1 का स्क्वायर था, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और फिर 36 सो ऑन। अब कोई रियल नंबर k मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये भी 10,000 ले लिया। 10,000 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि 100 का स्क्वायर। तो यानी कि 100 के बाद वाली सारी टर्म इस k से क्या होंगी, बड़ी होंगी, है कि नहीं। 100 के बाद वाली सारी टर्म k से क्या होंगी, बड़ी, क्योंकि देखो 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, ये सारे क्या आएंगे, 10,000 से बड़े नंबर आएंगे। यानी कि इसके बाद वाली जितनी भी टर्म आप देखोगे वो इससे बड़ी है। दिस मीन्स ये किसकी तरफ बढ़ रही है, भी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, इसका अर्थ ये है। तो थोड़ा सा एक अच्छे वे में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। ऐसे इसी का दूसरा वर्जन है, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट। अब माइनस इनफाइनाइट को कब डाइवर्स करेगी, इफ फॉर ईच नेगेटिव रियल नंबर के देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an है वो किसी नेगेटिव रियल नंबर से छोटा हो जाए। भाई नेगेटिव वाला केस ले लेते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा, माइनस में n का स्क्वायर है तो -1, -4, -9, -16, -25, -36 सो ऑन नेगेटिव में चलती जा रही है। अब कोई k नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। ध्यान से देखना, यहां मैंने नेगेटिव लिखा है, ऊपर वाले में ये पॉजिटिव था। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगी, है कि नहीं। कहीं इनको सोचो सर n को नेगेटिव क्यों नहीं लिया, -3 टर्म सुनिए कभी आपने सीक्वेंस में, नहीं होती भी, ठीक है ना। तो k मान लिया, ऐसे हम माइनस का 10,000 ले लेते हैं, है कि नहीं। अब माइनस के 100 के स्क्वायर से नीचे जाओगे, -101 का स्क्वायर, -102 का स्क्वायर, -103 का स्क्वायर, देखोगे तो ये सारे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर k कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने 10,000 लिया, आप 1 लाख ले लो माइनस का, ठीक है ना। आप माइनस का 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, 50 लाख ले लो, कुछ भी ले लो भी, है कि नहीं। बस उससे जो पीछे की सारी टर्म है वो माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। दिस मीन्स ऐसी सीक्वेंस माइनस इनफाइनाइट की तरफ क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो ये थी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिंपल सी डेफिनेशन आपको पता हो, ये एक्स्ट्रा में लिखा है आपको नॉलेज के लिए बस, ठीक है ना, कि इससे आपको थोड़ा सा और डीपली पढ़ने की नॉलेज हो। हाँ भी ऐसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत सारे लिख दिए हैं, n की पावर में कुछ भी लिख लो, सारे एग्जाम्पल डाइवर्जेंट के हैं, ठीक है ना। n की पावर 4, n की पावर 5, n की पावर 6, सो ऑन n की पावर जो मर्जी लिखते जाओ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाइवर्जेंट का इनसे n की पावर से अलग से कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट है ओसिलेटरी सीक्वेंसेस, यानी कि ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, इसको देखिए, बड़ा सिंपल सा है। इफ ए सीक्वेंस n इज नाइदर कन्वर्जेंट और नोर डाइवर्जेंट देन इट इज कॉल्ड ओसिलेटरी सीक्वेंस। यानी कि अगर कोई भी सीक्वेंस ना तो वो कन्वर्जेंट हो ना ही वो डाइवर्जेंट हो तो दिस मीन्स हम उसको नाम देंगे ओसिलेटरी सीक्वेंस। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि ना तो वो कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट नंबर की ओर, ना वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम नाम देते हैं ओसिलेटरी सीक्वेंस। जैसा कि आपके बुक में 2 एग्जाम्पल लिखे हैं ओसिलेटरी सीक्वेंस के। फर्स्ट है -1 टू द पावर n, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है -1 टू द पावर n इंटू में n, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये -1 टू द पावर n बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं। यहां जब 1 रखोगे तो -1 आएगा, फिर +1, -1 और +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, सो ऑन चलता जाएगा। यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं इस सीक्वेंस की nth टर्म में आप लिमिट रख दो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दो इसके nth टर्म में, तो आपको क्या मिलेगा भाई। क्या आप ये बोल सकते हो नहीं सर लास्ट में +1 मिलेगा, नहीं बोल सकते। क्या आप तब -1 हो। अगर आप ये बोलते हैं नहीं सर पक्का -1 मिलेगा, तो क्या आप तभी +1 हो। दिस मीन्स अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हैं तो -1 कब आएगा, अगर n क्या है, ओड है, और +1 कब आ रहा है, यानी कि n जब क्या है, इवन है। यानी कि हमें पता ही नहीं चल रहा लास्ट में क्या है, ये फ्लक्चुएट कर रही है ऊपर नीचे, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसे। यानी कि फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे होना। और जरूरी नहीं है कि +-1 पे ही फ्लक्चुएट करे, कई वैल्यूज पे भी, जैसे कभी 2 होगी, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी कुछ, है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस मीन्स इनको हम नाम देते हैं ओसिलेटरी सीक्वेंसेस। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। अगर उसमें -1 की पावर n इंटू n 1 रखें तो 1 में आएगा -1, 2 रखते हैं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 2 आ गया,
3 रखोगे तो माइनस का क्या आएगा 3, 4 रखोगे 4, फिर माइनस का 5, सो ऑन, इस तरीके से, है कि नहीं। अब किसकी तरफ जा रही है ये हमें पता ही नहीं, -1, -3, -5, -7, अगर अल्टरनेट ये टर्म उठा ले हम, ठीक है ना, तो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें इनमें nth में, तो ये तो किसकी तरफ जा रही है अभी, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। अगर ये वाली उठाएं हम 2, 4, अगर ऐसे ही, या फिर ये किसकी तरफ जाएगी, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है कि नहीं, तो गड़बड़ होगी। यानी कि ये भी देखो कितना ऊपर माइनस इनफाइनाइट ऐसे, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, दिस मीन्स गड़बड़ होगी। तो ये भी क्या है, ओसिलेटरी सीक्वेंस का एग्जांपल है भी, यानी कि जो ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो वो क्या होगी, ओसिलेटरी होगी। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 पॉइंट और लिखे मैंने, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट, अगर बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है तो वो क्या होगी, ओसिलेटरी फाइनाइटली होगी भी, है कि नहीं। दूसरा है अगर अनबाउंडेड है और डाइवर्ज नहीं करती तो दिस मीन्स तो भी क्या होगी, ओसिलेटरी होगी लेकिन इनफाइनाइटली होगी। बस सिंपल सा है, ना कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट तो ओसिलेटरी है, तीसरा ऑप्शन। उसके बाद आती है नल सीक्वेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नल सीक्वेंस के एक सीक्वेंस an इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ सीक्वेंस an कन्वर्ज टू 0, अगर वो 0 की तरफ कन्वर्ज हो जाती है दिस मीन्स वो क्या है, नल है कि नहीं। जैसे वो 1/n का एग्जांपल लिया था, ऐसे ही 1/n स्क्वायर, 1/n क्यूब, 1/n की पावर 4, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो यहां से एक चीज समस्या आई नल वाले में, ठीक है ना, नल और ये है कन्वर्जेंट, इन दोनों में एक कॉमन रिलेशन है भी, ये पता होना चाहिए। जो सीक्वेंस नल होगी वो 100% क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है, किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करे। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट हैं तो वो नल हो भी सकती हैं, में और में नोट भी, ठीक है ना, भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर वो 0 को कन्वर्ज करेगी तो नल कहलाएगी, अगर किसी और को कन्वर्ज करिए 1 2 3 4 5 को, दिस मीन्स वो नल नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सा, इसमें ज़्यादा कुछ एग्जांपल लिखने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि सिंपल सा टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। मेन था कन्वर्जेंट, फिर था डाइवर्जेंट, ओसिलेटरी जो दोनों नहीं है, नल जो 0 का अप्रोच करे, बस सीधा सा है कि नहीं। इसमें तो सीधा आप लिख सकते हो कि लिमिट n टेंड्स टू 0 पे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, अगर an 0 का अप्रोच करता है दिस मीन्स वो क्या है, नल है भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ओसिलेटरी और नल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत रहती है भी, हाँ ये टॉपिक थोड़ा रह गया, तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, बैक जाइए एक बार और देख लीजिए, क्योंकि 2-3 बार देखने से टॉपिक पे पकड़ और ज़्यादा मजबूत होती है कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भी, ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास जो वीडियो आई है, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस, और बाय बाय।